तो बोले बेटा मैं सोच रहा हूँ कि मरीज अब तक जिंदा कैसे है ये। अच्छा, हाँ, इतनी बड़ी बात कह गए। इतनी बड़ी बात। तो मैं भी रोने लगा, मम्मी भी रोने लगी। हाँ। तो बोले कि रो मत, नहीं तो मरीज के कान में आवाज़ जाएगी तो उसका दिल और छोटा हो जाएगा। हाँ। तो हम लोग बोले सर बात क्या है आप बताइए। बोले कि बेटा इसके पेट में तौलिया छुटी जाता है। तो धमकाते भी हैं लोग, धमकाते भी हैं कि वो केस वापस ले ले और बहुत सारी बात बोलते हैं। मैं 5 थान गहना रखा था, वो भी मतलब घर के गहने बेच दिए वो आप? भी मैं वो गहने रख दिए, बेच दिए। और 30,000 में 10 रुपये सैकड़ा पे ब्याज लाया, ब्याज पे लाया, ब्याज पे रुपए लाए। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के उमरपुर गांव में है। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन जब डॉक्टर पैसे के लालच में आपके पेट में घोप करके जल्दी जल्दी उसमें रुमाल छोड़ दे और फिर फरार हो जाए मरीज, चाहे मरे चाहे जिए चाहे जिस भी स्थिति में हो, लेकिन डॉक्टर को सिर्फ चाहिए, सिर्फ तो पैसा ही पैसा चाहिए। आप देख सकते हैं ये भाई राकेश गौतम हैं और इनकी पत्नी है और इनका एक घर है। हॉस्पिटल में जाते हैं, उस हॉस्पिटल के लोग ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने के दौरान रुमाल पेट में ही छोड़ देते हैं। सोचिए जिसके पेट में एक छोटी सी सुई चुभ जाए उसका क्या हालत होगा। वहीं एक बीमार महिला के पेट में रुमाल छोड़ करके डॉक्टर सिल देते हैं, उनके पेट को सिल दिया जाता है और फिर महिला की क्या हालत हो जाती है उसे हम सब कुछ बताएंगे। भैया क्या कुछ हुआ था? सर जब इनको डिलीवरी थी हमारे पत्नी की, तो हम लोग सिवांश हॉस्पिटल, सिवांश सर्जिकल सेंटर, तो बिलवारे रोड पे है ये फर्जी था कि था रजिस्ट्रेशन था इसका? नहीं सर, हमें तो नहीं लगता कि रजिस्ट्रेशन इसका है। हाँ। क्योंकि ये जब ऑपरेशन किए ये तो उसमें बिना सुन के किए थे। अच्छा। हाँ, सुन नहीं किए थे, पहले से ही लापरवाही करना हाँ, शुरू कर दिए। बोले कि उसका बीपी कम है, अगर सुन करेंगे तो उसकी जान जा सकती है। अच्छा। तो सुन नहीं किए थे, वैसे ही इसका ऑपरेशन कर दिए। ऑपरेशन करने के बाद उसको सील दिए। इसके बाद हम इनके 1 महीने तक इनके दवा सुई इनके यहाँ हम करवाए, 1 महीने तक करवाए। फिर भी जो बगल से पाइप डाले थे वहाँ से आवाज़ निकलने लगी। अच्छा। फिर इन्होंने बोला कि जाओ अल्ट्रासाउंड करा लाओ। तो इलाहाबाद हमें कृति हॉस्पिटल भेज दिया गया। हाँ। वहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड करा के जब लाए तो इनको हम दिखाए, ये फिर भी नहीं जान पाए। अच्छा। बोले थोड़ा सा इन्फेक्शन है और ठीक हो जाएगा। और रोज ड्रेसिंग के लिए बुलाते रहे और ड्रेसिंग करते रह गए। और इनका ब्लड था 8.5 पॉइंट। अच्छा। और बगल में जो पाइप निकली थी, हाँ। वो वहाँ से मेवाज बन बन के सब निकल रहा था। हाँ। फिर भी वो नहीं जान पाए। हाँ। फिर हम बिना उनको बताए हम एक बार सोचे कि गांव देश वाले सब सलाह दिए कि एक बार आप दूसरी जगह पे दिखा दो। अच्छा। फिर मैं चला गया श्यामा हॉस्पिटल, वहाँ पे गया तो इनका घाव देखा गया। फिर वो लोग बोले कि इन्फेक्शन हो गया है, अल्ट्रासाउंड नहीं देखे थे तो बोले इन्फेक्शन है, वो आराम हो जाएगा, कड़ी सी कड़ी सुई दवा करेंगे आराम हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ पे 10 दिन तक सुई दवा करवाए। फिर जहाँ पे तौलियत थी काफ़ी टाइट रहता था। हाँ। तो मैं डॉक्टर को बोला कि सर जहाँ पे इनका टाइट है वहाँ पे आप थोड़ा दाबिए, देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ है ये जो टाइट है। जब वो दोनों डॉक्टर मिल के दाबने लगे तो काफ़ी ज़्यादा में आवाज़ निकलने लगा। अच्छा, मतलब हाँ, अंदर से निकलने लगा। फिर वो लोग जवाब दे दिए कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। फिर बोले कि जौनपुर लेके जाओ, अगर ये सर्जन के निगरानी में रहेगी तो बच पाएगी, नहीं तो बच नहीं पाएगी ये। फिर हम लोग जौनपुर के लिए तैयारी की है। फिर हमारे अच्छा, इस दौरान जब इनके पेट में मतलब मेवाज वाज कह रहे हैं आप आ रहा था, इस दौरान पता चल गया था कि रुमाल है कि नहीं? नहीं, फिर भी नहीं पता चल पाया, पता नहीं चल पाया था। अच्छा, फिर जौनपुर लेके जाते हाँ, जौनपुर लेके जा रहे थे तो हमारे गांव देश के जो सब लोग जान रहे थे आए, बोले कि इतना पैसे 68,000 रुपये लिए थे। 68,000 रुपये भी लिए? हाँ, शिवांश। अच्छा। 68,000 रुपये लिए थे। और एक बार जब इनको ब्लड का कमी थी तो बोले कि एक बाटल का दाम 16,000 में आएगा, एक ब्लड का दाम 16,000। तो ये 16 3 48,000 हमसे ब्लड का दाम मांग रहे थे। अच्छा। हाँ,
तो हम आशा मैडम के पास फ़ोन किए, फिर आशा मैडम हमारी आई तो वो कहीं पे और फ़ोन लगाई अपनी पर्चे के जगह पे। तो जो ये 16,000 मांग रहे थे वही मुझे एक बाटल 6,500 में मिला। फिर मैं 19,500 का 3 बाटल ब्लड इन्हें चढ़वाया और फिर भी इनको पता नहीं है कि इस पेट में क्या है, फिर भी नहीं पता नहीं पता है। तब इनको जब मैं पकड़ा तो ये बोल रहे हैं कि जौनपुर मत जाओ, चलो मैं लेके चल रहा हूँ वहाँ पे चलो। तो मैं बोला ठीक है वहाँ पे चलो, लेकिन अच्छी डॉक्टरी होनी चाहिए। तो लेके गए हमको सुराव गए, वो भी आधा घंटा बाद ये छोड़ के चले आए वहाँ से। तो वहाँ के डॉक्टर 10-11 बजे रात आए तो बोले कि सुजानगंज का मरीज जो आया है कहाँ पे है। वो इनको गए देखे तो पेट और दबा के देखे, बोले बाप रे बाप, मिवास से तो पूरा पेट भरा हुआ है। फिर बोले बेटा खतरा भी हो सकता है। हाँ, बोले कि अल्ट्रासाउंड लाए हो? मैं बोला हाँ सर, क्रीते का अल्ट्रासाउंड है मेरे पास। तो बोले वही मेरे को चाहिए। फिर वो अल्ट्रासाउंड देखे थे तभी ऐसा सर पे हाथ रख के सोचने लगे। तो मैं बोला सर आप बहुत गंभीर अवस्था में सोच रहे हैं, बात क्या है? तो बोले बेटा मैं सोच रहा हूँ कि मरीज अब तक जिंदा कैसे है ये। अच्छा, हाँ, इतनी बड़ी बात कह गए? इतनी बड़ी बात। तो मैं भी रोने लगा, मम्मी भी रोने लगी। हाँ। तो बोले कि रो मत, नहीं तो मरीज के कान में आवाज़ जाएगी तो उसका दिल और छोटा हो जाएगा। हाँ। तो हम लोग बोले सर बात क्या है आप बताइए। बोले कि बेटा इसके पेट में तौलिया छुटी है। सोचिए, ऑपरेशन के बाद इतनी बड़ी लापरवाही, मतलब कि ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट क्यों दे दिया जाता है? क्या जो सक्षम अधिकारी हैं क्या इनको चेक नहीं करते हैं? क्या इनको ऐसे ही लाइसेंस दे दिया जाता है? अगर लाइसेंस नहीं दिया जाता इनको हॉस्पिटल चलाने का, फिर ये रोड पे धड़ल्ले से क्यों हॉस्पिटल चलाते रहते? सोचिए, एक मरीज की जान किस तरह से खतरे में डाल देते हैं। डॉक्टर के पास जब जाते हैं अल्ट्रासाउंड लेकर के 1.5 महीने बाद, तो डॉक्टर बताता है ये डॉक्टर ये मरीज अब तक जिंदा कैसे है। हाँ सर। सोचिए परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, एक बार सोच कर देखिएगा। फिर क्या हुआ? फिर सर हमको बोले कि इसको सुबह शाम रोज बुखार होता था, एनी टाइम बुखार होता डेली। अच्छा, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसे मतलब ऐसे निहुर के ऐसे चलती थी ये। तो गांव देश वाले सब देखते थे, बोलते थे कि ऐसा ये निहुर के क्यों चलती है ये। क्या चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी आपको? हाँ दिक्कत होती थी। किस तरह से, मतलब क्या होता था उस दौरान? बुखार होने लगता था। हाँ। सुबह शाम बुखार होने लगता था। फिर दवा खाती थी तो ठीक रहता था। जब दवा का असर चला जाता था फिर बुखार होने लगता था। हाँ, बुखार होता था। चलने उलने में किस तरह से चलती फिरती थी? निहुर के चलती थी। हाँ, झुक के, डाउन होके। हाँ। तो मतलब आपको पता नहीं चल पाया कि क्या है, कुछ है? नहीं, ये सब नहीं पता था। मतलब दवा खाती तो वही पैरासीटामोल देते होंगे? हाँ, वही दवा दिए थे। वही था, पैरासीटामोल था। हाँ, वही दवा था। फिर ऑपरेशन हुआ। फिर वहाँ पे हम लोग ले गए तो बुखार नहीं उतर रहा था। फिर डॉक्टर साहब आए तो उसको सुई लगाए, लेकिन फिर भी नहीं उतरा बुखार। थोड़ा बहुत कम हुआ, बाकी नहीं उतरा। तो बोले कि ऑपरेशन घर में ले चलो और जो होगा सो देखा जाएगा। फिर उनका टीम आई पूरी। फिर बोले कि बेटा तुम साथ साथ में चलना, नहीं तो बोलोगे कि मैं झूठ बता रहा हूँ। फिर आगे आगे मरीज गया, पीछे लाग हम भी गए। वहाँ पे हम वीडियो भी बनाए हैं। अच्छा, वीडियो आपने बनाया है? वीडियो बनाए हैं, उसका रुमाल भी लेके आए हैं हम, वो भी रखे हैं। फिर जाके वो इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान जब डॉक्टर बाहर निकाला तो बोला, अंदर बुलाया, बोला कि देखो बेटा 5 दिन तक मैं इनको डेट देता हूँ, अगर 5 दिन तक ये बच जाती है, 5 दिन अगर बच जाएंगी तो जिंदा रहेंगी। हाँ, बोला कि 5 दिन तक अगर ये बच जाती है तो मैं बचा ले जाऊंगा। अगर 5 दिन के अंदर इसको कुछ हो गया तो मैं नहीं बचा पाऊंगा। वो डायरेक्ट वो भी जवाब दे दिए थे। लेकिन हम लोग भगवान के भरोसे पे थे कि दिन रात उन्हीं का नाम ले रहे थे। तो जना 5 दिन बीत गया तो हम लोग का थोड़ा बहुत टेंशन थोड़ा बहुत कम हुआ। आप लोग सो नहीं पाते होंगे, खाना नहीं खा पाते होंगे? हम लोग खाना भी नहीं खा पाते थे। 4 साल का मेरा बच्चा गया था, वो भी भूखा प्यासा वही कुरकुरा मुरकुरा बिस्किट फिस्किट खा के उसकी भी एनर्जी पूरा डाउन हो रही थी। वहाँ पे ऐसा ही लोग फिर आपने इनसे संपर्क किया कि मतलब आपने इतनी बड़ी लापरवाही की, FIR करवाई इन पे? किए थे, इनसे संपर्क किए। बल्कि हम ये भी बोले कि सर हम डॉक्टर साहब हमारा इतना पैसा आप ले लिए हो तो कम से कम एक बार इनको अल्ट्रासाउंड करा दीजिए अपने पैसे के। आप अल्ट्रासाउंड करा दीजिए और
तो ये बोले कि क्या मैं तुम्हारा ठेका थोड़ी लेके रखा हूँ। मैं बोला इतनी बड़ी बात हो गई तौलिया, अगर मैं एक केस कर दूंगा तुम फंस भी सकते हो। लेकिन वो कुछ भी नहीं सुना। वो मुझे किसमें है क्या? हाँ, उसी में कहे। वो मुझे इतना कह के भगा दिए वहाँ से। तो मैं चला आया। जब मैं चला आया मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा, तब मैं जाके एप्लीकेशन थाने पे दिया। जब मैं वहाँ पे क्या हुआ, क्या सुनवाई हो रही है? एप्लीकेशन जब मैं थाने पे दिया तो उसके एक दिन बाद इन्होंने शाम को फ़ोन किया मेरे पास। शाम को फ़ोन किया और बोल रहे हैं कि राकेश आके दवा ले जाओ और चलो मैं अल्ट्रासाउंड करा देता हूँ। तो मैं बोला यही बात तो मैं आपसे पहले कहने गया था, आप लोग हमको भगा दिए और आज बोल रहे हैं कि आओ मैं दवा कराता हूँ अल्ट्रासाउंड। फिर बोल रहे हैं कि अच्छा तुम कंप्लेन किए हो क्या? मैं बोला हाँ किए हैं। नॉर्मल में कि ऐसे ही धमका रहे थे? नहीं, फ़ोन पे बोल रहे थे। अच्छा, फ़ोन पे। तो मैं बोला हाँ कंप्लेन तो हम किए हैं। तो बोलते हैं कि जाने से पहले एक बार सोच लिया होता हमसे, ऐसे ही कंप्लेन कर दिया। मैं बोला जब तुम लोग हमारी नहीं सुनोगे तो मुझे यही रास्ता दिखा, इसके लिए मैं कंप्लेन कर दिया। वहाँ पे क्या सुनवाई हो रही है? क्या पुलिस प्रशासन आपकी सुन रही है? FIR हुआ कि नहीं अभी? नहीं सर, अभी मुझे रसीदीन भी नहीं मिली है। बस यही समझौता कराने के चक्कर में सब कोई लगे हुए हैं। एक मरीज की जान खतरे में थी और शायद डॉक्टर ने 5 दिन का डेट भी दिया था। अगर उस 5 दिन के दौरान नहीं बचती तो केवल घर के लोग शोक संवेदना व्यक्त करते, बच्चे रोते बिलखते, पति रोते। लेकिन इनका जिस तरह से आरोप है कि एक क्लिनिक संचालक किस तरह से एक मरीज की जान खतरे में डालता है और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी है। इनका कहना है कि पुलिस समझौता कराने के चक्कर में पड़ी है। आखिर एक मरीज की जान चली जाती, कौन उसका जिम्मेदार होता? आपने पुलिस से रिक्वेस्ट नहीं की हमारी FIR लिखिए? किए थे सर। उनको बोले कि सर हमारी FIR इसको लिखिए और उसको पकड़िए, इतना गलती किया है उसको कड़ी सी कड़ी सजा दिलाइए। लेकिन जब हम जाते हैं तो यही बोलते हैं कि हम लोग गए थे घर पे, वो साला भाग जाता है। यही बोलते हैं हमसे, बस यही हर बार। FIR लिखी के कापी आपको नहीं दी? नहीं, कापी हमको नहीं मिली अभी तक। देख सकते हैं किस तरह की लापरवाही है। एक मरीज की जान से किस तरह से खिलवाड़ किया गया है। पेट में घोंप दिया जाता है। घोंपने शायद ना जाने इनके पास कौन सी टेक्निक है, कैसे ऑपरेशन करते हैं, कौन इनको लाइसेंस दे देता है कि इस तरह से ऑपरेशन करे। माता जी उस दौरान क्या हुआ था, मतलब कि वो रात आप कैसे सो पाई होंगी जब आपके बहू को कहा गया होगा कि मात्र 5 दिन आपको देखना है? क्या हुआ था उस दौरान? अरे अब क्या बताइए सर, हम लोग रात भर जगते थे, सोए नहीं थे एक भी दिन। अब ये बच्चा वो बच्चा, देखभाल दोनों को, 2-2 बच्चे संभाले, यहाँ इनको भी देखभाल करें। कोई नहीं था हम लोग के आगे पीछे, कोई नहीं था। कितना पैसा लगा लगभग? अरे वो तो 65,000 दिए थे। हाँ। और जो समझ लो किराया भाड़ा आवाज जा 1700 तो भाड़ा ही भाड़ा हो जाता है। 1700 भाड़ा दिए और जो वहाँ की इतनी महंगी वो कि समझ लो एक थाली खाना 150 की पड़ता था। 150 का तो 6-7 दिन में बताओ कितना हम लोग का बजट बैठा होगा। वहाँ का ये जहाँ डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मतलब 5 दिन अंदर, अगर 5 दिन में तुम्हारी बहू चंगी हो गई तो ठीक है, नहीं तो हम लोग का भाई हम लोग को अब जस मत देना है। और यही बच्चा है, और यही बच्चा है। देख सकते हैं 5 दिन का डेट दिया गया था। यही मासूम बच्चा है। एक बार इसकी तस्वीर देखिएगा कि अल्टीमेटम मिल चुका था डॉक्टर की तरफ से। अगर 5 दिन में इसकी माँ बच जाती तो बच जाती, नहीं तो कुछ अनहोनी हो सकती थी। सोचिए ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी? यही बात है। अभी भी सर जैसे जब से हम केस किए हैं तब से किसी का फोन भी आता है तो धमकाते भी हैं लोग। धमकाते भी हैं कि वो केस वापस ले ले और बहुत सारी बात बोलते हैं। लेकिन हम ये क्या बात बोलते हैं बताएंगे जरा? अरे पे बताइए। बताते हैं, वो जब फोन करेंगे बोलेंगे कि सुलह कर लो, 2-4-10 हज़ार ले लो अपना सुलह कर लो। तो मैं बोला यार 2-4-10 हज़ार मैं लेके करूँगा क्या? अगर वो मरीज मर गया होता, मैं सूरत से आया, दिवाली की छुट्टी थी, मैं आया भाग दौड़ करके कैसे भी करके उसको मैं बचा ले गया। चाहे मेरा मैं 5 थान गहना रखा था वो भी मतलब घर के गहने बेच दिए? वो भी मैं वो गहने रख दिए, बेच दिए। और 30,000 में 10 रुपये सैकड़ा पे ब्याज पे लाया। ब्याज पे रुपए लाए। हाँ। देखिए एक मरीज की जिंदगी बचाने के लिए, एक पत्नी की जिंदगी बचाने के लिए ब्याज पे रुपए लिए, घर का जो गहना था बेच दिए। लेकिन एक
हॉस्पिटल की लापरवाही, एक डॉक्टर की लापरवाही किस तरह से भारी पड़ गई और उस लापरवाही की वजह से आपको ये सब करना पड़ा, ब्याज पे पैसा लेना पड़ा और गहने बेचने पड़े। हाँ सर, इन्हीं की लापरवाही से अगर इतने पैसे में मान लो ठीक कर दिए होते तो हमारा मरीज भी ठीक था तो हम लोग कुछ नहीं करते, लेकिन इतना पैसा हम लोग का चला गया, फिर भी नहीं आराम हुआ तो हमको सोनू सेठ के यहाँ सुजानगंज पान थान गहना था वो भी रखना पड़ा। फिर गए ठाकुर हैं उनके यहाँ से हम गए 30,000 10 रुपये टका पे, उनके यहाँ से ब्याज पे 30,000 लाए। आज 4 महीने से यहीं पे बैठे हैं, उसका ब्याज अगर लिया जाए तो हर महीने 3,000 ब्याज। खर्चा उर्चा भी चलने में दिक्कत होता बहुत बहुत होता है सर। सब ये शिवांश डॉक्टर की लापरवाही के नतीजे से हुआ। ये डेट क्या थी, एग्जैक्ट डेट क्या थी? डेट थी सर ये 24 सितंबर था और 24 सितंबर 2022। हाँ 2022 था। इनके पीछे हम 1 महीने लगातार बराबर दौड़े। हाँ। जब बुलाए तब ले अल्ट्रासाउंड कराए तो भी नहीं जान पाए कि इसके अंदर है क्या, लेकिन सोराव का डॉक्टर उसको मानेंगे कि पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड देखा था, तुरंत बता दिया कि बेटा इसके पेट में तौलिया छुटी है। देख सकते हैं किस तरह से एक परिवार है लापरवाही का आरोप लगा रहा है कि हमारे मरीज की जान चली जाती। मात्र 5 दिन का अल्टीमेटम भी मिला था। आखिर ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी? सक्षम अधिकारी सीएमओ क्या कर रहे हैं? आखिर ऐसे हॉस्पिटल पर कब कार्रवाई करेंगे? हमें लगता है वो हॉस्पिटल बंद करके फरार हो गया है। हाँ सर, वो जिस दिन मैं कंप्लेन किया था यहाँ पे उसके दूसरे दिन वो अपना हॉस्पिटल बंद कर दिया और बैनर वगैरह सब उतार लिया। हाँ। उतार लिया है और अपना नंबर भी स्विच ऑफ करके भाग गया है। नंबर बंद कर लिया, हॉस्पिटल बंद करके फरार हो गया है। और पुलिस, जैसा कि इनका आरोप है, पुलिस समझौता कराने के प्रयास में लगातार लगी हुई है। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।